Good morning students. Today we are going to study chapter 2 How we know things. Part 1 में हमने देखा कि we know things by the way they look, यानी हम चीज़ों को उनके देखने के तरीके से जानते हैं, यानी वो कोई भी चीज़ किस तरह से दिखाई देती है उनके देखने के तरीके से हम उनको जान पाते हैं. Things are of different shapes, sizes and colors. Things यानी चीज़ें जो होती है उन सब का कलर जो है वो डिफरेंट होता है, उनका शेप डिफरेंट होता है एंड उनकी जो साइज़ होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है. तो यहाँ तक हमने पार्ट 1 में देख लिया है. आज हम वो देखने वाले हैं कि सम थिंग्स यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उनके टेस्ट के थ्रू हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ क्या है. सेकंड वन, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उनकी जो स्मेल यानी जो सुगंध होती है उसके थ्रू हमें वो चीज़ के बारे में पता चलता है. एंड थर्ड वन, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उनका जो साउंड यानी उनका जो आवाज़ होता है उनके थ्रू हमें पता चलता है कि ये चीज़ क्या है, वो हम आज देखने वाले हैं. वी ऑल्सो नो थिंग्स बाय द वे दे टेस्ट, यानी हम चीज़ों को टेस्ट यानी स्वाद के तरीके से भी जानते हैं. जैसे कि यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. पोटैटो चिप्स आर सॉल्टी. पोटैटो चिप्स जो होती है पिक्चर्स में, आप लोग पिक्चर में देखिए पोटैटो चिप्स, तो उनका टेस्ट कैसा होता है पोटैटो चिप्स का, सॉल्टी. पोटैटो चिप्स जो होती है वो कैसी होती है, सॉल्टी होती है, नमकीन होती है. आप सबने पोटैटो चिप्स का टेस्ट तो लिया ही होगा, यानी आप सबने पोटैटो चिप्स यानी आलू की जो चिप्स होती है वो आप सबने खाई होगी. तो उनका टेस्ट कैसा होता है, आपने फील किया है उनका टेस्ट कैसा होता है, सॉल्टी होता है. हम जैसे ही पोटैटो चिप्स को खाते हैं तो वो हमें कैसी लगती है, सॉल्टी लगती है. कैसी लगती है, सॉल्टी. सेकंड वन, आइसक्रीम इज स्वीट. एंड आइसक्रीम का टेस्ट कैसा होता है, आइसक्रीम पिक्चर में देखिए, सेकंड वन जो पिक्चर है वो आइसक्रीम है. तो आइसक्रीम का टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है. आइसक्रीम का टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है. आइसक्रीम तो सबने खाई होगी, कोई ऐसा नहीं होगा कि उसने आइसक्रीम नहीं खाई होगी. आप सबने आइसक्रीम का टेस्ट तो लिया ही होगा. तो आपको आइसक्रीम कैसी लगती है, सॉल्टी लगती है, स्वीट लगती है, कैसी लगती है. तो आइसक्रीम का टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है, वो मीठी होती है. इसी तरह ये क्या है, चॉकलेट्स. क्या है, चॉकलेट्स. तो चॉकलेट का टेस्ट कैसा होता है, ये तो आपको सबको पता है. चॉकलेट का टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है. चॉकलेट कैसी होती है, स्वीट होती है. एंड ये क्या है, चिलीज. क्या है, चिलीज. तो चिल्ली का टेस्ट कैसा होता है, कैसा होता है चिल्ली का टेस्ट, कैसा होता है चिल्ली का टेस्ट, स्पाइसी. चिल्ली का टेस्ट जो है वो कैसा होता है, स्पाइसी होता है. चिल्ली जो होती है वो स्पाइसी होती है, यानी तीखी होती है. यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम उनका जो टेस्ट होता है उनके टेस्ट के थ्रू हम उनको जान पाते हैं कि ये चीज़ क्या है. वी नो थिंग्स बाय द वे दे स्मेल, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम उनको उनकी जो स्मेल होती है उनके थ्रू हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ क्या है. यहाँ पे भी 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. अ रोज स्मेल्स स्वीट.
रोज़ की जो स्मेल होती है वो कैसी होती है? रोज़ की स्मेल स्वीट होती है। सेकंड वन, गार्लिक स्मेल्स स्ट्रॉन्ग। आप लोग पिक्चर में देखिए, सेकंड जो पिक्चर है वो क्या है? गार्लिक है। गार्लिक की स्मेल कैसी होती है? कैसी होती है गार्लिक की स्मेल? स्ट्रॉन्ग होती है। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उनकी स्मेल यानी जो उनकी सुगंध होती है उसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ क्या है। वी ऑल्सो नो थिंग्स बाय द वे दे साउंड। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उनका जो साउंड यानी जो आवाज़ होता है उनके थ्रू हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ क्या है। यहाँ पे भी 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अ कैट म्यूज। कैट यानी बिल्ली जो है उनका साउंड यानी आवाज़ कैसा होता है? म्याऊ म्याऊ। जैसे कि आप लोग घर के अंदर होते हो एंड कैट जो है वो बाहर होती है एंड वो म्याऊ म्याऊ करती है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। कैसे? उनका साउंड जो होता है म्याऊ म्याऊ, वो सुनकर आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये कैट का साउंड है, यानी ये क्या है? कैट है। सेकंड वन, अ डॉग बार्क्स। बार्क्स यानी भौंकना। तो इसी तरह कुत्ता जो होता है वो घर के बाहर भौंकता है, तो उनका जो साउंड होता है वो साउंड को सुनकर आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये क्या है? डॉग है। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उनका जो साउंड आवाज़ होता है उनके थ्रू हम उनको जान पाते हैं। आज का हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि चीज़ों को टच करने से यानी उनको छूने से हम फील कर पाते हैं कि ये चीज़ कैसी है। वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।